बोले कंधे पे कुत्ते का बच्चा लिए घूम रहे हैं आप, किसी कुछ दिमाग में कुछ फर्क आ गया है? उसने कहा यार भाई तुम्हें सबको यार ये कुत्ते का बच्चा दिखाई दे रहा है, मैं गाय की बच्ची लाया हूं यार। बोले नहीं पंडित जी, पर चलो आपकी इच्छा है, आपकी चीज, आप कुतिया को गाय माने, कुत्ते को गाय माने, बछड़ा माने, ये आपकी चीज में हमें क्या लेना देना। पंडित जी 90% अंदर से ये श्योर हो गए कि नहीं मेरी ही कुछ बुद्धि में फर्क है, ये सही मायने में है तो कुत्ते का ही बच्चा। तो हमने जब इस बात को गुरु महाराज से जाना कि आप इस बात से क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से एक बात को बारंबार सभी लोग कहेंगे तो ज्ञानी लोग भी भटक जाते हैं, संत लोग भी भटक जाते हैं, नारद जैसे भटक गए। क्यों? कोई प्लानिंग से काम करते हैं, झूठ प्लानिंग से काम करता है। पिक्चर देखते हैं हम रोने लगते हैं, हमको मालूम है पिक्चर है। तो इसी प्रकार से हमको सच नहीं बताया जाता। और मैं तो फिर मेरी वही बात है, ये धंधेबाज लोग हैं, धंधेबाज कभी सच नहीं बताता है। कुछ लोग कहते हैं मुझसे आकर के, गुरुजी आपके पास कितने लोग हैं? मैंने कि इससे आपका क्या तात्पर्य? बोला आपकी खूब ज्ञान देते हैं मगर यही 4 लोग बैठे रहते हैं, और जिनको आप झूठा बता रहे हैं वहां लाखों आदमी जा रहे हैं। मैं उनको हंस के कहता हूं कि 4 आदमी से और लाख आदमी से तुलना करने से सच झूठ से क्या मतलब है इसका? सच तो सच रहता है। देसी घी की दुकान पे कोई आदमी आपको खरीदार नहीं मिलेगा, दारू की दुकान पर देख लो भीड़ मिलेगी आपको, दारू की दुकान पर भीड़ मिलेगी। तो मैं इस बात से ये कहना चाहता हूं, आपने जो कहा तो क्या ये समझ नहीं पा रहा जी? नहीं समझ तो पाए मगर कोई समझाए जी। तो सिंपल सी बात है, आप यदि समझ जाएंगे आपको ज्ञान हो जाएगा तो फिर मेरी चिलम भरना बंद कर देंगे, मेरा हुक्का भरना बंद कर देंगे, मेरी टहल करना बंद कर देंगे। इसलिए मैं आपको कभी उस बात को समझने नहीं दूंगा जो बात आप समझना चाहते हैं। इसलिए जीव समझना चाहता है मगर उसे समझाओ तब ना। संस्कृत के कॉलेज में आपने उसको पढ़ाया और उर्दू के कॉलेज में ले जाके आप पेपर दिलवाने लगे तो कैसे पास हो पाएगा वो? तो ये बात है इसकी। तो गुरु महाराज ये चीज तो समझ आ गई कि एक चक्र है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा जन्म मिल गया, अच्छे परिवार में जन्म मिल गया जी, और बुरा कर्म कर रहे हैं तो हमें बुरी योनि में या बुरे तरह का जन्म मिल गया जी। तो क्या इसके अलावा भी जी कोई और रास्ता है जिस पे चल के हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है? हाँ जी, अच्छा नहीं हो सकता जी, जन्म मरण से छूट सकते हैं आप, मुक्ति पा सकते। ये पूर्णम जन्नम पूर्णम मरणम, पूर्णम जन्नम पूर्णम मरणम। इस संसार पे, इस धरातल पे, इस काल के देश में आपको कोई सुखी नहीं मिलेगा। मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक में, क्योंकि मृत्यु का ही भय है यहां पे, और जिसको भय वो सुखी कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो एक सिंपल सी बात है कि यदि किसी संत महापुरुष के पास जाके सच बात आपको प्राप्त हो जाए, सच्चा ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए और उसके प्रति आपकी लगन लग जाए, जैसे एक संत कहते हैं कि मित्र संग सत्य रहे, गुरु संग सत्य रहे, मित्र संग सद्भाव, और जग में ऐसे चालियो जैसे देखे भाव। गुरु महाराज के प्रति सत्य रहना, बिल्कुल कोई किसी तरह की बात नहीं, लोग बहुत बहकाएंगे। मित्र संग सद्भाव, और जग में ऐसे, संसार में तो ऐसे चलना पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं कि गुरुओं को भी संसार में ही लपेट लेते हैं। दूसरी बात है, कई बार लोग कहते हैं, प्रश्न भी करते हैं, हम कैसे पहचान करें कि ये संत है या संत है?
तो इसकी पहचान केवल यह है कि जो परमेश्वर के प्रति आपको समझा रहा है, परमेश्वर के प्रति, उस मालिक के प्रति जो न आपसे कभी जुदा हो सकता है, वो न आप उससे कभी जुदा हो सकते हैं, ना वो जन्म लेता है ना वो मरता है। समुद्र उसने बनाया, सूर्य उसने बनाया, चंद्रमा उसने बनाया, पृथ्वी, सब कुछ संसार में वही बनाता है। पर उसके प्रति यदि ज्ञान दिया जा रहा है, हमारा परमात्मा हमारे अंदर है, कोई हमारे दूध के अंदर घी बता रहा है, तो वो सच है। और जो पड़ोसी के घर में दूध हमारे यहां रखा है, घी पड़ोसी के यहां रखा है। कबीर साहब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, वो सुन सुने आवे हांसी। पानी में मीन प्यासी, परमात्मा हमारे अंदर है, वो दीपक हमारे अंदर जल रहा है, वो प्रकाश हमारे अंदर है, वो शब्द हमारे अंदर है, वो राम हमारे अंदर है, वो ओम हमारे अंदर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? अज्ञान के कारण। जगह जगह मस्तक झुकाते फिर रहे हैं, जगह जगह पैसे चढ़ाते फिर रहे हैं। क्यों? अज्ञान के कारण। किसके कारण? अज्ञान के कारण। ज्ञान हमको वो होने नहीं देते, अज्ञान तो फिर काम करता है। तो जो हमको परमेश्वर के विषय में समझा रहे हैं, जो जन्म से, मरण से, सच्चाई से, अच्छाई से, बुराई से, सुख से, दुख से, सबसे जो जुदा है वही परमेश्वर हो सकता है। और जो जन्म मरण में आता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता है, वह अवतार हो सकता है, वो पैगंबर हो सकता है, वो पीर हो सकता है, वो संत हो सकता है, महात्मा हो, कोई भी आ सकता है। पवित्र आत्मा आ सकती है, दूषित आत्मा आ सकती है, दुष्ट आत्मा आ सकती है, सब आते हैं यहां पे। परमात्मा आने जाने से दूर है। तो जैसे मैंने कहा कि पानी में मीन प्यासी, मो सुन सुने आवे हांसी। एक जगह कहते हो कि विधि हरि हरिजा को ध्यान धरते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम परमात्मा मानते हैं, वो कह रहे हैं कि विधि हरि हरिजा को ध्यान धरते हैं, मुनिजन सहस 88, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट के माही, अलख पुरुष अविनाशी। अलख माने जो देखा नहीं जा सकता और जिसका कभी नाश नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर बिन नाना। खैर आगे बहुत ज्यादा बात बढ़ जाएगी। तो जो परमेश्वर है वो जन्म मरण से रहित है। उसके प्रति यदि कोई तुम्हें ज्ञान दे रहा है तो वही संत है, वही ज्ञानी है और वही हमारा हितैषी है। हम उसके पास जाएं और ज्ञान समझें और घर में आकर के फिर किसी के बहकावे में ना आए। तब ये जन्म मरण हमारा समाप्त होगा। इसी के लिए हम इस संसार में आए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू के कर करुणा नर देही। कभी जब हमारे ऊपर दया आती है मालिक, जब हम भ्रमण करते करते चक्र में फिरते फिरते परेशान हो जाते हैं, वह मालिक हमारे ऊपर दया कर देता है। कबहू के कर करुणा नर देही, देही ईस, ईस माने परमेश्वर के लिए, देही ईस क्या? उसमें कोई उसका हेत नहीं है। कबहू के कर करुणा नर देही, देही ईस बिन हेत स्नेही। उनका उसमें कोई हेत नहीं है, हमसे स्नेह है, उनका प्रेम है, इसलिए हमको यहां मनुष्य रूप में जन्म दे दिया कि जाओ किसी संत की शरण में बैठ करके अपने आप को जान लो, अपनी ज्योत को जला लो, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधकार भाग जाएगा, अज्ञान भाग जाएगा, ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा, तुम ही तुम रह जाओगे और खत्म हो जाएगा सब। तब हम जाकर के पार हो पाएंगे। तो ये जो भेद है, ये कोई एक दो चार ही संत इस दुनिया में हो सकते हैं जो
आपको ज्ञान देंगे नहीं तो ये सब पेट भरने वाले लोग हैं। अब तो किसी ने मेरी नहीं मानी, मानेंगे आप भी नहीं, ये मुझे विश्वास है, मानेंगे आप भी नहीं। क्यों? कि हमारी आदत बन गई है, हम कुछ करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, परमात्मा न दान से मिलता है न यज्ञ से मिलता है। परमात्मा कर्म करने से भी नहीं मिलता है, परमात्मा मिलता है लगन से। सबसे पहले लगन उसके प्रति जो सच्चा है, जो बिल्कुल स्वच्छ है, उसके प्रति लगन लगेगी, तब कल्याण होगा। हम दुनिया भर की बातें करते फिर रहे हैं, कहीं चक्कर काट रहे हैं, कहीं परिक्रमा लगा रहे हैं, कहीं कुछ। क्या है? कोल्हू का बैल तो पूरा जीवन ही परिक्रमा लगाता है, कभी बंधन नहीं मुक्त होता उसका। तो इसलिए अच्छा नहीं हो सकता, हम मुक्त भी हो सकते हैं यहां से। तो मुझे लगता है दीपक जी, आपका प्रश्न जो था वो सिर्फ इस जन्म जन्मांतर का था, परंतु गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने उससे भी बढ़ के हम जीते जी अपने आप को कैसे मुक्त करें कि हमें फिर इस जन्म मरण के चक्र में ही ना पड़ना पड़े, इसके ऊपर भी प्रकाश डाला। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। फिर भी कोई शंका शेष है तो आप दोबारा लिखें। धन्यवाद।